और टोंक के पीपलों से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। रानोली पीएचसी अस्पताल का बिजली कनेक्शन कट गया। 4 दिन बाद भी ये बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हो सका है। पीएचसी आने वाले मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। गर्भवती महिलाओं को अन्य जगह पर रेफर कर दिया जा रहा है। बिजली बिल नहीं जमा होने पर कनेक्शन काट दिया गया है। तो चिकित्सा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही यहां पर कि 4 दिनों से यहां पर बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और वजह इसके पीछे जो बताई जा रही है वो ये है कि बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है। जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, जो गर्भवती महिलाएं पहुंच रही हैं, उन्हें दूसरी जगह पर रेफर कर दिया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर है, क्योंकि यहां पर इमरजेंसी वाले मरीज भी पहुंचते हैं और हो सकता है कि कहीं और जाने से पहले ही कुछ हादसा हो जाए। बिल प्रोसेस यही होता है कि मैं यहाँ से ब्लॉक ऑफिस भेजती हूँ। ब्लॉक ऑफिस में फिर वहाँ पे पेमेंट वो लोग फॉरवर्ड करते हैं ट्रेजरी में। फिर ट्रेजरी में अलग से बजट हेड होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का, फिर उससे पेमेंट होता है। अगर उसमें फंड नहीं होता तो फिर पेमेंट नहीं हो पाता। विभागीय अधिकारियों द्वारा मतलब जो भी संबंधित अधिकारी हैं सभी को सूचित कर दिया गया है और जो पीएचसी का जो भी बिल पेमेंट है वह ट्रेजरी में पेमेंट के लिए आगे भेज दिया गया है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठेका कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। ठेका कर्मियों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। 1,500 ठेका कर्मी कई दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। गंदगी के कारण मरीजों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। लगातार हड़ताल से हंगामे के भी हालात बने हुए हैं। हड़ताल के कारण अस्पतालों में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। सरकारी संस्थान से भुगतान की मांग इनकी ओर से की जा रही है। ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है और इनका कहना है कि लंबे वक्त से हड़ताल कर रहे हैं लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं। ओम प्रकाश सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक लंबा वक्त बीत चुका है हड़ताल को लेकर। निश्चित तौर पर जो सफाई व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई होंगी। मरीजों को क्या दिक्कतें आ रही हैं और बात क्यों नहीं बन पा रही है? दिक्कत कहां आ रही है आखिर? देखिए, 20 दिन से अधिक हो चुका है। ठेकाकर्मी लगातार पहले कार्य बहिष्कार पे थे, फिर उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हो गए। इसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुदूर अंचल से आने वाले करीब 3,000 की ओपीडी वाले अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। जो अस्पताल में सफाई व्यवस्था पहले से चरमराई हुआ है। मरीजों और उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और जैसा कि आपने बताया कि जो समझाइश के जो प्रयास है वो तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और इसलिए बात नहीं बन पा रही है। 1,500 से अधिक ठेकाकर्मी जब आंदोलन की राह पर होते हैं तो निश्चित रूप से जो चिकित्सा व्यवस्था वो किस तरह से गड़बड़ाती इसका अंदाजा बात से लगाया जा सकता। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ की तस्वीरें हैं जो एमबीएस अस्पताल के ओपीडी के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ठेकाकर्मी हैं वो यहाँ जुटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक वो ठेका कर्मियों को सरकारी संस्थान से भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वो इसी प्रकार आंदोलन की राह पर रहेंगे। कुछ ठेका कर्मियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या लगातार आंदोलन आपका चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, सीएम साहब द्वारा बड़ी बड़ी योजनाओं का उन्होंने बजट घोषणा में करा, उनको सब चीज में अमल ला दिए। हर एक योजना पर एक हमारी जो आरएलडीसी की जो मांग थी वो भी उनके द्वारा ही दी गई थी और वो आज तारीख तक अभी तक हमारी हड़ताल की चेतावनी भी देती है आपने। बिल्कुल सर, भूख हड़ताल की जाएगी। प्रत्येक कार्मिक कल से 1 दिन के लिए भूख हड़ताल बैठेगा। सीएम बजट घोषणा में आज से लिस्ट की घोषणा करी थी, उसको अभी तक धारा पर लेके नहीं आए। 21 दिन से हड़ताल बैठे हैं। न प्रशासन को न सरकार को अभी तक जूनी रंगी है। आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? एक परमानेंट कर्मचारी जो इस संपर्क में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह 50,000 है, इनकी 5,000 है। आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? आप दीजिए तनख्वाह, डायरेक्ट भुगतान करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या लगता है आपको ये हड़ताल खत्म होने की चांसेस नजर आ रहे हैं? अगर आज जो कैबिनेट की बैठक रखी गई है सचिवालय में, अगर हमारी जो आरएलडीसी है अगर इसको लेकर जायज मांगों को लेकर जो हमारा निर्णय एकदम सफल होता है तो हम लोग हमारे काम की ओर चले जाएंगे और अगर नहीं होता है तो हम आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये लगातार जो ठेका कर्मी है, क्योंकि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जैकवेलियन, रामपुरा के करीब 1,500 से अधिक ठेका कर्मी हैं जो लगातार आंदोलन की राह पर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो तब तक वो इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सबसे बड़ी और अहम बात है कि अब मरीजों के ऑपरेशन टलने लगे हैं। अस्पताल की पर्ची काउंटर, डॉक्टर का या तमाम विभाग में जो ये ठेका कर्मी कार्यरत है वहाँ चिकित्सा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। संक्रमण का खतरा मरीजों को बढ़ रहा है। तमाम प्रयास के बावजूद जो इनकी समझाइश के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनकी हड़ताल खत्म होने वाली नहीं है। दूसरे बड़े अस्पतालों में भी यही हालात देखे जा सकते हैं और प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने लगे हैं और सुदूर अंचल से, एमपी से सटे इलाकों के से आने वाले मरीज, कई मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट जाते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल जो है ठेका कर्मी मानने को तैयार नहीं है और उनकी हड़ताल लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ये कार्य बहिष्कार पे थे, उसके बाद फिर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल, यानी कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। उसके बाद मरीजों और उनके परिजनों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि चिकित्सा विभाग, मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा इनके वैकल्पिक इंतजाम का दावा किया जा रहा है, लेकिन तमाम दावे ये कहा जा सकता है कि नाकाम साबित हो रहे, क्योंकि 1,500 अतिरिक्त कार्मिकों को लगाना चिकित्सा विभाग के मेडिकल कॉलेज वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कार्य बहिष्कार फिर हड़ताल। अब देखना यह है कि अगर ये भूख हड़ताल भी करते हैं तो क्या इसका असर पड़ता है और समझाइश कर इनकी मांगों को मान लिया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी हड़ताल पर और घटनाक्रम पर भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग का आज से 3 दिवसीय जयपुर का दौरा है। अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बैठक भी करेंगे। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो 3 दिवसीय दौरा रहने वाला है भारत निर्वाचन आयोग का और लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।